बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.4 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने मालूम करना है किस इस इंटरवल में, यानी 0 to π/2। π/2 जी सर। अच्छा, π/2 का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। यानी 0 और 90, 0 से लेकर 90 के दरमियान। इट मीन के ये कहां पे होगा? क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा। क्वाड्रेंट हाँ फर्स्ट में, क्योंकि इसकी दो वैल्यू आती रही है स्क्वायर। तो क्वेश्चन फर्स्ट, 2 sin square theta is equal to 1/2. This implies sin square theta is equal to क्या आ जाएगा? ये 2, 1/2 multiplied by 2। तो this implies sin square theta is equal to 1/4, taking square root on both side। sin square theta यहां पे प्लस माइनस वैसे तो आएगा, ये कट गया। sin theta is equal to plus minus 2 as theta lies in first quadrant, as theta lies in quadrant first, therefore sin theta will be positive। अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। कब 1/2 होता है थीटा? कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 1/2 कब होते हैं? जब 30 का हो। तो ये आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन, 2 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। दोनों को cos से डिवाइड करते हैं। sin थीटा बाय cos थीटा और cos थीटा बाय cos थीटा। तो ये क्या आ गया? इधर से क्या आता है? tan थीटा sin बाय cos, और इधर से क्या आता है? 1। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या? 45 डिग्री। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, secant square theta minus 2 tan square theta is equal to 0। ठीक। अच्छा, secant square theta 2 tan, secant square theta हमें पता है कि 1 प्लस tan square theta किसके इक्वल है? secant square theta के इक्वल है। ये एक उधर लेके जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? secant square theta minus tan square theta minus tan square theta is equal to 0 लिख सकता हूं ना। 2 tan को मैंने 2 दफा लिख दिया है। ये किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल है। इस फार्मूले के मुताबिक ये किसकी इक्वल है? 1 minus tan square theta is equal to 0। इसको उधर लेके जाए, 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सॉरी, इधर नहीं। तो tan थीटा प्लस माइनस 1। तो हम चूंकि थीटा फर्स्ट में है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। एस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देख, गिवन ये है कि थीटा लाइज फ्रॉम 0 to π/2। π/2 का मतलब क्या होते हैं? 90 डिग्री। चूंकि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा वो दो क्वाड्रेंट में प्लस, 2 क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो चूंकि ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन हैं तो स्क्वायर वालों में प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं।
तो उन्होंने यहां पे रेस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि नहीं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू है वो लगा दो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू है वो लगा दो, ठीक है ना। बाकी जितने भी हैं, पहला क्वेश्चन सिंपल सी, हमने क्या करे, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट फिर यहां पे थीटा इनवर्स कब 1/2 के इक्वल होते हैं, जब थीटा हमारे पास 30 डिग्री लगाते हैं तो आंसर 1/2 आता है, ठीक है ना। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, ये मैंने बताया कि ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। ये वाला किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्यों, 1 + tan² = sec² थीटा। ये प्रूव हो गया। ये भी आ गया है। एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया और एक ही आंसर आया। क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब ये है कि तीनों एंगल्स भी मालूम कर दो और तीनों साइड्स भी मालूम कर दो, ठीक। अब याद रखना कि अगर आपके पास 2 साइड्स गिवन हैं तो सबसे पहले तीसरा साइड मालूम कर दो। अगर 2 साइड्स गिवन है तो सबसे पहले तीसरा साइड, और कौन से फार्मूले से, पिथागोरस से, ठीक। अगर 2 एंगल्स गिवन हैं तो सबसे पहले तीसरा एंगल मालूम कर दो। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीसरा एंगल कैसे मालूम करेंगे, 90 से सिंपली माइनस कर दो। जो गिवन एंगल है उसको 90 से सिंपली माइनस कर दो, तीसरा एंगल आ जाएगा। बात समझ गए ना। 2 साइड्स गिवन है तो सबसे पहले तीसरा साइड मालूम कर दो। किस फार्मूले से, पिथागोरस से। अगर 2 एंगल्स गिवन है तो सबसे पहले तीसरा एंगल मालूम कर दो। तीसरा एंगल कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो पहले से 90 है, ठीक है ना। तो दूसरा एंगल कैसे मालूम करेंगे, जो दूसरा एंगल गिवन होगा तो वो 90 से माइनस कर दे तो आ जाएगा। अब यहां पे देख ले, ये हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल बनाते वक्त आप लोगों ने देखना ये है कि ये उसने जो 90 दिया है उसको मेंशन कर दे, ये हमारे पास है ट्राइंगल बन जाएगा। यानी इसका नाम आप सी रख दे, ये 90 सी रख दे, बाकी आपकी मर्जी है। ये आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये आप लोगों ने 90 रखना है, 90 पहले आपने मेंशन करना है। बाकी जो साइड है, इधर इसको ए कहते हैं, उसको ए कहते हैं, इट डजंट मैटर। जो 90 एंगल है पहले वो मेंशन कर दो, उसके बाद आपकी मर्जी है। अब हमारी मर्जी है, यहां पे हम इसको ए कहते हैं या इसको बी। दूसरी अहम बात, ये कैपिटल ए बी सी ये एंगल को शो करेगा, कैपिटल ए बी सी एंगल को शो करेगा। इस ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए साइड को शो करेगा। इस बी के अपोजिट साइड ये स्मॉल बी, और इसके अपोजिट साइड को स्मॉल। बात समझ आ गई ना। जो स्मॉल स्मॉल होते हैं ए बी सी, वो क्या शो करेगा, साइड को शो करेगा। मतलब स्मॉल बी का मतलब ये है साइड ए सी, स्मॉल ए का मतलब है साइड बी सी, और स्मॉल सी का मतलब है ए बी। बात समझ गए ना। ये तो ट्राइंगल बनाते वक्त ये इख्तियार करना है, सबसे पहले काम आप लोगों ने क्या करना है, 90 के एंगल पहले से लिखते हैं, बाकी जो 2 साइड्स है उसका कोई इशू नहीं है। अब यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास ए गिवन है, ए क्या है 4 सेंटीमीटर, ये 4 cm। दूसरा क्या है, सी गिवन है, सी क्या है 4√2। अच्छा, आपको पता है। अब ये कोई इशू नहीं है, इसको अगर आप एंगल कंसिडर करते हैं, एंगल का मतलब ये है आप सिर्फ इसको मार्क कर देंगे। अगर इसको एंगल कंसिडर करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस, और 90 के अपोजिट साइड को। अब पिथागोरस से आप लोग क्या बेस मालूम करेंगे, ठीक है ना। पहले सबसे पहले क्या है, फ्रॉम फिगर, हाँ, V
बी इज इक्वल टू बेस, ये व्हाट मालूम है, बाय पिथागोरस। क्या आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 4 प्लस बी स्क्वायर क्या है फाइंड करना है, और सी स्क्वायर 4√2। ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये 16 प्लस बी स्क्वायर, ये 2 इसका जब पावर होगा तो क्या होगा 4 4 16, और ये 2 जब इसका पावर होगा तो अंडर रूट कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये बी स्क्वायर इधर से क्या आएगा 32, और ये उधर जाके माइनस, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 16। क्लियर? तो बी क्या हो जाएगा, अच्छा ये वो, इसमें प्लस माइनस नहीं, पिथागोरस में प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस माइनस हमने साइन थीटा कॉस थीटा में, ठीक है ना, इसमें सारे प्लस होंगे। तो बी, हाँ बी हमारे पास क्या आ गया है, b इज इक्वल टू 4cm। अब आपके पास क्या आ गया है, तीनों फाइंड हो गए, ए बी सी तीनों फाइंड हो गए। अब हमने क्या करना है, एंगल्स। अच्छा, अब आपने एंगल्स, जब आपने इसको मार्क कर दिया तो एंगल, एक एंगल आप लोगों ने मालूम करना है, दूसरा तो 90 से माइनस करना है। समझ आ गई बात? सिर्फ एक एंगल। अब वो एक एंगल चाहे आप इन दोनों के रिलेशन कहते हैं, यानी आप तीनों मेथड से कर सकते हैं, तीनों मेथड से। कैसे? देखो तीनों से मैं कराता हूं, फिर बाकी क्वेश्चन आप लोग देखो। साइन ए को कंसिडर, साइन मैयर एंगल ए किसके इक्वल है, साइन थीटा किसके इक्वल है, सम पीपल हैव, तो क्या आ जाएगा a बाय सी। a बाय सी का मतलब क्या है, a क्या है 4, और ये क्या है 4 अंडर रूट, ये कट गया 1 बाय अंडर रूट 2, ये क्या आ गया साइन मैयर एंगल a। तो मैयर एंगल a क्या है, साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2, तो मैयर एंगल a क्या है 45 डिग्री। इस मेथड से भी साइन से कर सकते हैं, टेन से भी कर सकते हैं, और इस मेथड टेन से कैसे करेंगे, टेन मैयर एंगल ए क्या है थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो ए बाय बी आ जाएगा। टेन मैयर एंगल ए क्या 4 बाय 4 क्या आया इज इक्वल टू 1, मैयर एंगल ए टेन इनवर्स 1 क्या आ गया है, मैयर एंगल ए 45 डिग्री। कॉस से भी कर सकते हैं, समझ आ गई बात ना, तीनों से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मैयर एंगल ए आया, अब हमारे पास कौन सा मैयर एंगल बी मालूम करना है, तो मैयर एंगल बी हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, मैयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। ये भी आंसर आ गया। आंसर कौन कौन से बन गए हैं, दो एंगल से एक ही आंसर, एक ही आंसर, ठीक, ये आंसर आ गया है, दूसरा ये आंसर आ गया है, तीसरा साइड हमने मालूम कर दिया, ये आंसर, ये तीन आंसर्स आ गए। मतलब क्या, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब ये है कि आपके पास तीनों साइड्स भी आ जाए और तीनों एंगल्स भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो क्या है, दो एंगल्स गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है, तो 2 एंगल्स गिवन हो तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हैं, हाँ कैसे फाइंड करते हैं, मैयर एंगल पी क्यू एंगल आर, तो ये 90 माइनस 60 इज मैयर एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ये एक आंसर आया। अच्छा ये देख ले कि इस पूरे क्वेश्चन 4 में दो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक टाइप पहले जो कर दिया, दो साइड एक एंगल गिवन था। दूसरा टाइप दो एंगल और एक साइड गिवन होंगे। बात समझ आ गई ना? बस ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड के हैं। या तो टू साइड वन एंगल, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था, टू साइड वन एंगल, और दूसरा टू एंगल्स वन साइड। तो ये भी हमारे पास मालूम हो गया, ये क्या गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चे इसमें ये 30 डिग्री आ गया। अब हमने क्या करना है, अब देखो ये पी क्यू ये हमारे पास 4√3। अब अगर इसको हम क्या स्मॉल r देते हैं, ये स्मॉल p और ये स्मॉल q, ठीक है ना। अच्छा अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हाँ, और इसको हाइपोटेन्यूज, और ये नीचे क्या हो गया है, बेस। अब आप लोगों ने कैसे मालूम करते हैं, कैसे मालूम करते हैं आप लोगों ने, देख जो नोन है, जो मालूम है, जो गिवन है, उसका रिलेशन अननोन के साथ, क्या या तो इन दोनों का रिलेशन, ठीक, ये मालूम है तो इन दोनों के रिलेशन को क्या कहते हैं, PB, थ्रू प्रॉपर ब्रश, या इसका रिलेशन इसके साथ। तो इन दोनों के रिलेशन को हम tan बोलते हैं, हाँ tan थीटा बोलते हैं ना, ये परपेंडिकुलर में, और इन दोनों के रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो दोनों से, एक cos थीटा से होगा, एक tan थीटा। या अगर दो साइड आ गए तो तीसरा साइड कैसे मालूम करते हैं, पिथागोरस से। समझ आ गई बात ना। तो अगर इससे करते हैं कि एज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ये ये QR डिवाइडेड बाय PQ। tan 60 किसके इक्वल है, √3 के। tan 60 क्या है, √3, और ये मैयर, ये हमने P मालूम करना है, या परपेंडिकुलर स्मॉल p मालूम करना है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, 4√3। इसको उठा के इधर ले, 4√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज इक्वल टू P। ये क्या आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू P, और P इज इक्वल टू 12। तो P हमारे पास स्मॉल p क्या आ गया है, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इन दोनों के रिलेशन को, नाउ cos 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, cos 60, इन दोनों के रिलेशन को, कर्ली ब्राउन हेयर B बाय, हाँ PQ बाय PR। ये क्या है, cos 60 किसके इक्वल होते हैं, 1/2 के, और ये क्या है PQ 4√3, और PR को मालूम करना है। PR को हमने हाइपोटेन्यूज भी और Q का नाम भी दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर लेके आए और उसको, तो PR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4√3। तो PR इज इक्वल टू 8√3 cm। तो एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रह गया, ये हुआ, और एक आंसर ये, और एक आंसर ये 3 आंसर्स हो गए। थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह है, क्या दो साइड्स गिवन है और एक एंगल, दो साइड्स गिवन हो
तो तीसरा साइड कैसे पिथागोरस है, यानी पी आर, पी आर, पी आर क्या है 8 सेंटीमीटर है, पी आर 8 सेंटीमीटर है। बच्चे ये क्वेश्चन देखो, पी आर 8 सेंटीमीटर नहीं होगा। अच्छा किस पे, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने क्या बात बताई, ये लेबलिंग हमने गलत किया है, ठीक है। फिर हाँ मैंने क्या बताया कि यहां इसका नाम आर रख ले 90 पे, फिर यहां बाकी आपकी मर्जी है, आपने यहां पी क्यू आर, अच्छा पी आर 8 है और क्यू आर भी 8 है, अब सही हो गया, ठीक, मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। अब तीसरा कैसे मालूम करेंगे, पिथागोरस से। अगर ये आपके पास क्या है, इसको आपने परपेंडिकुलर कहा, इसको आपने बेस कहा, ठीक है ना, और ये हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड को पिथागोरस में कोई इशू नहीं है, वो परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर। हाँ पिथागोरस में जो हाइपोटेन्यूज है वो अलग साइड पे होता है, ठीक है ना, बाकी ये पहले लिखते वो पहले लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो बाय सॉल्यूशन बाय पिथागोरस क्या है, स्क्वायर ऑफ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये 64 प्लस 64, ये क्या गया 128, ये क्या गया पी क्यू स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 128 स्क्वायर, पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट 2, ये पी तीसरा साइड मालूम हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने अगर दो साइड्स गिवन है तो तीसरा साइड मालूम करना है, दो एंगल्स गिवन है तो सबसे पहले तीसरा एंगल मालूम। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास मालूम हो गया, यानी पी क्यू क्या है 8 अंडर रूट 2, क्लियर। अब मैंने जैसा कि बताया है आपकी मर्जी है, कोई भी एक एंगल मालूम कर देंगे, वो एंगल 90 से माइनस कर देंगे, बात खत्म। अब मैंने ये बात बताई थी कि आपकी मर्जी है, इन दोनों का रिलेशन लेते हैं, इन दोनों का रिलेशन लेते हैं, इन दोनों का रिलेशन लेते हैं, समझ आ गई बात। ये तीनों से हो सकता है। आप क्या करते हैं, एज tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan मेजर एंगल क्यू, अगर इसको मैं एंगल कहता हूं तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो ये क्या आ जाएगा पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर, तो पी आर भी 8 है, ये भी 8 है, तो क्या आ गया है, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया है, मेजर एंगल थीटा इज इक्वल टू 1, तो एंगल मेजर एंगल थीटा किसकी इक्वल होगा, tan इनवर्स 1 किसकी इक्वल है 45 के 45 डिग्री, ये आ गया। जैसा कि मैंने बताया है कि क्या करना है, वो 90 से माइनस कर दो तो मेजर एंगल क्यों मालूम हो गया, मेजर एंगल पी इज इक्वल टू 90 माइनस 45, तो मेजर एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा एक चीज याद रखना, जब ये दोनों सेम होते हैं, जब भी ये सेम होंगे तो ये एंगल सेम होंगे, और ये एंगल कब सेम होते हैं, जब दोनों 45 का होते हैं। जब भी आपके पास ये दोनों एंगल सेम आ गए, पहले से कंफर्म, दो साइड सेम आ गए, पहले से कंफर्म है कि इसका आंसर 45 आएगा। समझ आ गई बात ना, क्योंकि ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसके दो साइड या दो एंगल्स बराबर, जहां दो साइड बराबर होते हैं वहां दो एंगल्स भी बराबर होते हैं।
अच्छा ये फोर्थ पार्ट भी थर्ड पार्ट की तरह है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, पिथागोरस लगा के ये हमने मालूम करना है, ठीक है ना, बाय पिथागोरस हाँ स्क्वायर ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू वाई जेड। एक्स जेड एक्स वाई के ये तो मालूम करना है, प्लस ये 8 स्क्वायर और ये 16 स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 64 256, कैलकुलेटर निकाल दे और इसको चेक कर दे, 256 माइनस 64, एक्स वाई ये 16, ये 256 से 64 निकाल देंगे 190, इसका स्क्वायर रूट बता दे। अच्छा हाँ 192, तो ये क्या हो गया, हाँ एक्स वाई इज इक्वल टू 8√3 मीटर। एक आंसर हमारे पास ये आया। अब अगर ये आ गया तो जिस तरह मैंने बताया है ये 8√3, इन दोनों के रिलेशन देखते हैं या इन दोनों के रिलेशन देखते हैं। एज 10 मायर एंगल Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8√3 यानी परपेंडिकुलर एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स जेड। तो 10 मायर एंगल Z एक्स वाई क्या है 8√3 और ये क्या है 8, ये कट गया। 10 मायर एंगल Z is equal to √3 मायर एंगल Z is equal to 10 इनवर्स √3 60 डिग्री के मायर एंगल Z is equal to क्या आ गया है 60 डिग्री। इसको मालूम करने के लिए मायर एंगल Y को मालूम करने के लिए क्या करना है 90 माइनस 60, तो मायर एंगल Y is equal to 30 डिग्री। तो एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया। अच्छा बच्चों ये आखिरी पार्ट मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट 3 पार्ट्स एक जैसे थे। अच्छा ये क्वेश्चन कहते हैं कि अगर x हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है, तो क्या मालूम करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बहुत सिंपल, इसका मतलब क्या है एक्स को स्क्वायर किया है, वाई स्क्वायर किया है और जेड स्क्वायर किया, फिर आपस में प्लस किया है। समझ आ गई बात ना। देखिए अगर x इज इक्वल टू क्या है r cos अल्फा साइन अल्फा है, तो इधर क्या है एक्स स्क्वायर है ना, हाँ तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर, एक ये आ गया। अब इफ y इज इक्वल टू क्या है r cos अल्फा साइन बीटा, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अगर z है cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन, ये बच्चे देख लीजिए क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है।
cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा cos बीटा है, ये cos बीटा है। और r साइन अल्फा, हाँ अब ठीक हो गया, cos अल्फा cos बीटा है, y की वैल्यू क्या है, cos अल्फा cos बीटा है, cos स्क्वायर बीटा। अब z क्या आ जाएगा, इफ z इज इक्वल टू क्या है, r साइन अल्फा, तो z स्क्वायर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करना है, अब तीन को प्लस कर दो, बात खत्म हो जाएगी। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस जेड क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आर स्क्वायर कॉमन निकाल दे, इन दोनों से जब आर थ्रू आउट कॉमन निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब आर स्क्वायर अपनी जगह पे, यहां से क्या कॉमन निकाले, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल दिया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन निकल गया, तो इधर क्या रह गया है, ये देखो ये कॉस कॉमन निकल गया, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और वो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पे। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आर स्क्वायर अपनी जगह पे, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसकी इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है, तो आर स्क्वायर ये आंसर आ गया है। ये क्या आर स्क्वायर आंसर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।